हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। आप ऐसे टॉपिक को अच्छे से अगर आप रिवीजन करके या अच्छे से इसको याद करके जाइएगा तो वहाँ अपने एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर सेव कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन में एक जैसा यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट एग्जामिनेशन में है। ये सेंट्रल स्टेट सारे एग्जामिनेशन में एक जैसा वैल्यू आपके रखता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग जो है आगे इसके तरफ चलते हैं। और ये देखिए आपके सामने हमने लिख के रखा है, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। माने कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन तरह के रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और ये रिपोर्ट पब्लिश बहुत ज्यादा ही एग्जामिनेशन पूछा जाता है। आप लोग भी अगर एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ऐसा ऐसा रिपोर्ट जो है कि कौन बनाता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में। तो आप 1 से 2 नंबर को अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको पूरी तरह से आप वीडियो को देखिए, देखकर इसको याद रखिए। ऐसे तो बहुत सारा और भी है रिपोर्ट, लेकिन इतना सारा रिपोर्ट मैंने अपने एनालिसिस करके और बहुत जगह मतलब रिसर्च करके देखा है कि इतना सारा जो है कि हमेशा घुमा फिरा कर इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इसी रिपोर्ट के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 1 बाय 1 क्या होता है। पहला देखिए मैंने लिख के रखा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो देखिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसिड एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बीपो भी कहते हैं, WIPO। सेकंड में आइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए ये तो बार बार पूछा जाता है, ये एसएससी के एग्जामिनेशंस में हो या बीपीएससी या बीएसएससी, हमेशा ये क्वेश्चन हंगर वाला तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये देखिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IFPRI लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। थर्ड आपका क्या है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ILO। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन करता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कौन करता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। उसके बाद है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IMF। कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसका रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड बैंक, जिसको पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में IBRD भी कहते थे। IBRD का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, IBRD भी कहते हैं इसको, यह है वर्ल्ड बैंक। चलिए आप इधर आ जाते हैं। उसके बाद है आपका ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। ये कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। उसके बाद क्या है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, WEO, इसका शॉर्ट फॉर्म है WEO। इसको कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कौन करता है इसको? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, WEF। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब ये देखिए इंडिया का आ गया, इतना तक तो वर्ल्ड का था, अब इंडिया का भी कुछ है जो पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI करती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया में जितना भी स्टेट में कितना कितना फॉरेस्ट है, इसके रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और लास्ट है आपका क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। क्या है? क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI भी कहते हैं। तो देखिए ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है, और इस शॉर्ट वीडियो में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक टॉपिक कवर हो रहा है। तो आप लोग से बस अनुरोध ये है कि आप ऐसे छोटे टॉपिक को इग्नोर करके ना चले जाएं, क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक आपको 1 से 2 नंबर देकर जा सकता है, नहीं तो आपसे 1-2 नंबर छीन भी सकता है। क्योंकि ऐसे टॉपिक क्या होता है कि आप तो समझ जाइए कि आप हम पढ़े हैं, आप कर लीजिएगा, जब वहां पर क्लोज जब आपको दे देगा उसका ऑप्शन, तो आपको उसका ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको वहां गलती होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो भी हम यहाँ पर आपको दिए हैं, 12 आपको यहाँ पर रिपोर्ट हमने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसको बहुत बारीकी के साथ आप इसको पढ़िए
बारीकी के साथ इसको याद रखिए। याद रखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही आएंगे और आप इसको बिल्कुल सही करके आइएगा। तो इसी तरह के और भी दूसरे टॉपिक के साथ मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा दूसरे वीडियो के साथ। और एक बात और जाते जाते, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको क्लासिकल के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर कराएगा जो कंपटीशन में आपको एकदम जाकर डायरेक्टली फायदा होगा। तो आप अगर करके रखते हैं इसको, अगर सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को रखते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी मेरे अपकमिंग वीडियो का आपके पास आते रहेगा। तो इसी के साथ आप इसको पढ़ते रहिए, याद रखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।